मोहन अपने आंखों में नई चमक लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के लड़का है। मैं उस नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 2 घंटे से एक मुलाकात के लिए बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, सर फ्री हुए क्या? आप अपनी जगह पर शांत बैठे रहे, जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मोहन इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि उसकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा सकता था। उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। मोहन को यह पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर मोहन जब बॉस को देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। कीर्ति, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से बाहर करवा दूंगी। सॉरी मैडम, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मोहन बोला। कीर्ति कहती है, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए? अब यह तुम क्या कह रही हो? कीर्ति, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था उस दिन? मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस दिन तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर चले गए, और कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद हो। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ, क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की। कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया, तुमने तो पढ़ा होगा। मोहन इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकालकर कीर्ति को दिखाता है। यह सब देखकर कीर्ति के पैर तले से
जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि मोहन ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले कीर्ति मोहन के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता। मोहन भी कीर्ति से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते, पर यह बात मोहन के पिता को पता चल जाती है। मोहन और कीर्ति दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात मोहन के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। कीर्ति के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह मोहन की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए कीर्ति वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको मोहन के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। मोहन कीर्ति को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। मोहन के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद मोहन ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। मोहन के पिता हाथ जोड़कर मोहन से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह जरूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मोहन बोला, कीर्ति कहती है मैं एक बार जरूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए मोहन के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाए थे और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब पे भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और कीर्ति एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है कीर्ति कि कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? कीर्ति के पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। कीर्ति और मोहन ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हार्ट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।